हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह आज आप लोग के बीच में क्लास 10th का यूपी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर प्रोज से लाया हूँ, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड मतलब भगवान के लिए एक पत्र। ये कहानी एक किसान की है जिसका फसल नष्ट हो जाता है और बहुत परेशान हो जाता है और उसे कोई भी मतलब मदद करने के लिए उस समय कोई भी खड़ा नहीं रहता है। तो उसके दिमाग में ये आता है, तो चलो मैं हूँ, मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो हम लोग का गुजारा कैसे होगा? जब फसल ही नहीं रहेगी तो हम लोग का गुजारा कैसे होगा? तो इसके दिमाग में बात आती है भगवान को पत्र लिखने की। तो भगवान को पत्र में क्या लिखता है या फिर कैसे लिखता है या कहाँ जाता है, क्या करता है, वो सब कहानी हमको पढ़ना है। तो चलो बिना समय वेस्ट किए हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। चलिए देखते हैं क्या है ये। द हाउस, अ घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो पूरी घाटी में केवल एक था। इंटायर मतलब पूरी या पूर्णतः, वैली माने घाटी। सेट माने स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर। तो पूरा ऐसे बताएंगे, निचली पहाड़ी की चोटी पर एक घर जो पूरी घाटी में केवल एक था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, हम एक नदी को देख सकते थे। एंड और द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेतों को। डॉटेड माने जो लदे हुए थे, विद द फ्लावर्स, फूलों से। दैट माने जो, ऑलवेज माने हमेशा, प्रॉमिस माने वादा करते थे, ए माने एक, गुड माने अच्छा, हार्वेस्ट माने फसल। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। द ओनली वन थिंग, केवल एक चीज थी, द अर्थ नीडेड, जिसे पृथ्वी को जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होती मूसलाधार वर्षा। और माने या, एटलीस्ट माने कम से कम, असावर एक बौछार। तो देखो, सौर माने बौछार और डाउनपोर माने मूसलाधार। तो ये जो मूसलाधार, इसे तेज बारिश कर सकते हो, जो सावर है उसे आप हल्की बारिश। तो कैसे बनाओगे? द ओनली वन थिंग, एक ही चीज थी, द अर्थ नीडेड, जिसे पृथ्वी को जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर, तेज बारिश की, और या एटलीस्ट कम से कम, अ सावर एक हल्की बारिश की। थ्रो आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो, पूरी सुबह लेंचो। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, स्पष्ट रूप से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। बट केवल, सी माने देखा, द स्काई, आकाश, टूवर्ड्स की ओर, नॉर्थ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी ऐसे पूरा बताना है। दक्षिणी पूर्वी आकाश की ओर देखने के सिवाय उसने कुछ भी नहीं किया। उसने माने कौन? लेंचो ने कुछ भी नहीं किया। नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन, मतलब लेंचो अपनी पत्नी से कह रहा है, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन, अब हम लोगों को वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। ओ मैन माने औरत, मतलब वो अपनी पत्नी से कह रहा है। द ओमैन, वह औरत, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, जैसी प्रभु की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग, बड़े बच्चे काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल, जबकि, द स्मॉलर वंस, छोटे बच्चे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। अंटिल, जब तक, द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस औरत ने उनको बुलाया नहीं। मतलब जब तक उन औरत ने उसको उन सबको नहीं बुलाया, तो बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। कम माने आ जाओ, फॉर डिनर माने रात के भोजन के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, ड्यूरिंग माने दौरान, मील माने भोजन। जस्ट एज, जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादल के जैसे, कुड बी सीन अप्रोचिंग, बढ़ते हुए दिखाई दे सकते थे। मतलब बादल के समान बड़े बड़े पर्वत, अप्रोचिंग माने बढ़ते हुए, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश,
हवा मधुर थी एंड स्वीट, सॉरी, द एयर वॉज फ्रेश, हवा जो थी ताजी थी एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन वह आदमी वेंट आउट बाहर निकले फॉर नो अदर रीजन कोई दूसरे कारण के लिए नहीं देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए वो लोग क्या किए, बाहर निकले। एंड और वेन माने जब ही रिटर्नेड वह लौटे, ही एक्सलैम्ड वह खुशी के साथ बोले। देखो जो एक्सलैम्ड है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से बना है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, सुख दुख आश्चर्य और प्रशंसा, जैसा हमारा सेंटेंस रहता है वैसा इसका भाव होता है। लेकिन यहाँ देखो कितने दिन से लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, अचानक बारिश होने लगी। आई थिंक सब लोग क्या है, खुश हैं, इसलिए मैंने कहा ही एक्सलैम्ड, वह खुशी से बोला। दीज आरेंट रैम ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, फॉलिंग माने गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आकाश से। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं, पीसेस माने टुकड़े। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटे हैं, आर 5, कितने के हैं, 5 के। मतलब जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट की हैं। सेंट मीन्स जैसे हम लोग के यहाँ रुपया सिक्का होता है वैसे वहाँ सेंट होता है, ठीक है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भावना के साथ, ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, विथ इट्स फ्लावर, उनके फूलों को, ड्रेप्ड माने जो ढक गए थे, इन अ सर्टेन कर्टेन ऑफ रैन, बारिश की चादर में। कर्टेन माने चादर, रैन माने बारिश, जो बारिश की चादर में ड्रेप्ड हो चुके थे, ड्रेप माने ढक चुके थे। बट लेकिन सडनली अचानक अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक मजबूत हवा मतलब तूफान, बिगेन टू ब्लो, बहने लगा, एंड अलोंग विथ, और उसके साथ, द रैन वेरी लार्ज स्टोन, बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, क्या करने लगे, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजम्बल न्यू सिल्वर कॉइन, दीज माने ये, ट्रूली माने वास्तव में, डिड रिजम्बल प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के के जैसे। जो बारिश की बूंदे थी वो तो मान लो गिर रहा था, उसके साथ क्या गिरने लगा, ओले, और जो ओले गिर रहे थे ये नए चांदी के सिक्के के जैसे लग रहे थे। द बॉयज, वह लड़के, एक्सपोजिंग, खुला छोड़ दिए, देमसेल्फ, अपने आप को, टू द रैन, बारिश में, रैन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पियर्स, जमे हुए मोतियों को, फ्रोजन माने जमा हुआ, पियर्स माने मोती। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सलैम द मैन, अब देखो यहाँ दुख से आदमी बोला, अभी तक खुशी से बोला, अब दुख से बोला, क्या बोला कि अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं, इट पासेस, यह गुजर जाएगा, क्विकली माने जल्द ही, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द नहीं गुजरा, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रैंड, ओला बिखर गया, रैंड माने बिखरना, बिखर गया, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचे पर, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, पके हुए अनाज के खेतों पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गया, एज इफ, मानो कि, कवर माने ढक गया है, विथ सॉल्ट माने नमक से, मतलब ऐसे ओले पड़ गए थे कि पूरी घाटी, बगीचा, एवरीथिंग कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था, सब व्हाइट व्हाइट हो गया था। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता, रिमेंड नॉट अ ट्री, नॉट अ लीफ रिमेंड, एक भी पत्ता नहीं बचा, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी झड़ गए या गिर गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सो, लेंचो की आत्मा, वॉज फील्ड, भर गई, विथ सैडनेस, दुख से। When माने जब, द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, खेतों को बीच में, एंड सेड, और कहा, टू हिज सन्स, अपने बेटों से, ए प्लग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों का एक झुंड, टिड्डों का एक झुंड, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे कुछ ज्यादा,
तो अगर टिड्डे एक बार आक्रमण किए होते तो इससे ज्यादा क्या करते, छोड़ देते। द हिल हैज लेट्स नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ छोड़ा नहीं। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ sorrowful वन, यह दुख भरी रात है या दुख भरी रातों में से एक रात है। ऑल आवर वर्क, हमारा सभी कार्य, फॉर नथिंग, बेकार हो गया। मतलब ये लेंचो कह रहा है अपने बेटों से। देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे रह जाएंगे या भूखे मर जाएंगे। लेंचो अपने बेटों से सब क्या कर रहा है, बता रहा है। फिर देखते हैं बट, लेकिन, इन द हार्ट, सबके हृदय में, हु लिव्ड, जो रहता है, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतने भी दुखी मत हो। इवन दाउ, भले ही, दिस सिम्स, यह लगता है, लाइक अ टोटल लॉस्ट, कि पूरा क्या हो गया है, समाप्त हो गया या बेकार हो गया है। रिमेंबर, याद करना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है। दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट, जो कुछ दे से वे कहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। यह बात लेंचो अपने मन में बैठा लिया। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने केवल एक ही आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज, जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे निर्देश दिया गया था या उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, सभी चीजों को देखती हैं। इवन भी, व्हाट इज द डीप, कितनी गहराई है, इन वंस कॉन्शियंस, एक अंतर आत्मा में, एक अंतरात्मा में कितनी गहराई है, ये भी उनकी आंखें क्या करती हैं, देखती हैं। ये बात हो रही है गॉड मतलब भगवान की। ये सोच रहा है कौन, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल बुद्धि का इंसान था। बैल बुद्धि मतलब जैसे उसे जो कहा जाए, चाहे वो गलत ही हो, लेकिन वो क्या कहेगा, सही है। वर्किंग माने काम कर रहा था या काम करता रहता था। लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह। इन द फील्ड्स, मैदान में या खेतों में। बट, लेकिन, स्टिल, अब भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है या उसे लिखने आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, दोपहर में, डे ब्रेक माने दोपहर या सवेरे भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ही बिगेन टू राइट, वह लिखने लगा। अ लेटर, एक पत्र। विच माने जिसे, ही माने वो, हिमसेल्फ माने स्वयं, वुड कैरी, लेकर गया, टू टाउन, शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में क्या किया, प्लेस कर दिया। प्लेस माने डाल दिया। इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अलावा या भगवान के पत्र से ज्यादा यह कुछ भी नहीं था कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हो। केवल जो भी लिखा गया था भगवान के लिए लिखा गया था। क्या, गॉड, वैसे लिफाफे में लिखा रहता, गॉड, ही रोट, वह लिखा, वह हमारे कौन, लेंचो। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंगरी, भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आई नीड 100 पेसेस, आई नीड, मुझे जरूरत है, 100 पेसेस, 100 पेसेस की, पेसेस माने रुपया। इन ऑर्डर टू सो, बोने के इरादे से, इन ऑर्डर टू माने के इरादे से, सो माने बोने के लिए, माई फील्ड, मेरे खेतों को, अगेन माने दोबारा, मतलब मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए या बोने के इरादे से मुझे 100 पेसेस की जरूरत है। एंड और टू लिव, और रहने के लिए, अंटिल, जब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती, मतलब जब तक नई फसल नहीं आ जाती, जीवन यापन करने के लिए, भोजन करने के लिए मुझे 100 पेसेस की क्या है, जरूरत है। यह बात लेंचो ने पत्र में लिखा है। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने, अब देखो डॉट डॉट का मतलब उसने अपना पूरा लिख दिया कि क्या क्या उसके साथ हुआ।
आगे देखते हैं। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, हे भगवान, ऑन द इनवेलप, कहाँ, लिफाफे पर। पुट द लेटर इनसाइड, पुट माने रखा, द लेटर माने पत्र को, इनसाइड माने अंदर, एंड और स्टील माने अब भी, ट्रबल्ड माने घबराया हुआ था। पेपर मतलब रखा हो लिफाफे में, लेकिन अब भी घबराया हुआ था। वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, पोस्ट ऑफिस माने डाकघर। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प लगाया। ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट, और उसे डाल दिया। इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प, और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, डाकघर में जो मदद भी करता था, जिसे लोग क्या कहते हैं, डाकिया। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, बॉस माने मालिक के पास गया। लाफिंग माने हंसते हुए, हर्टली माने जोर जोर से, एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान का पत्र। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में, एज अ पोस्टमैन, जैसा कि डाकिया, हैड ही नोन, वह कभी भी नहीं जानता था, दैट एड्रेस, उस पता के बारे में। द पोस्टमास्टर, डाक बाबू, अ फैट, मोटे, एमिएबल फेलो, प्रसन्नचित प्राणी, एमिएबल माने प्रसन्नचित, हंसमुख। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगे या ठाके मार के हंसने लगे। बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली तुरंत, ही टर्नेड सीरियस, वे गंभीर हो गए। एंड टाइपिंग, और थपथपाने लगे, द लेटर, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने मेज पर। कमेंटेड, और टिप्पणी की, व्हाट अ फैथ, क्या विश्वास है, व्हाट अ फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई हैड द फैथ, मेरा भी विश्वास हो जाए, ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप, जिसने शुरू किया है, अ करस्पॉन्डेंस, पत्राचार, विथ गॉड, भगवान के साथ। सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फैक्ट्स इज गॉड, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फैक्ट, लेखक का विश्वास न डगमगा जाए। दो तीन प्रकार बता सकते हैं। लेखक का विश्वास न डगमगा जाए भगवान पर, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाक बाबू के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, कि पत्र का क्या दिया जाए, आंसर मतलब उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन माने जब, ही ओपन इट, जब उन्होंने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, यह स्पष्ट था, इविडेंट माने स्पष्ट, दैट की, टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड, उसे जरूरत है, समथिंग माने कुछ, मोर देन गुडविल, सद्भावना से भी ज्यादा, मतलब सद्भावना की अपेक्षा उसे और भी चीज की क्या है, जरूरत है, इस पत्र का जवाब देने के लिए। इंक एंड पेपर, स्याही और कागज, मतलब स्याही कागज सद्भावना से अपेक्षा कुछ और भी चीज की क्या थी, जरूरत, क्योंकि उसने 100 पेसेस की मांग की थी। बट लेकिन ही स्टक, वो अड़िग रहा या डटा रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने निर्णय पर। ही आस्क, वह कहा, फॉर मनी, पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं गेव माने दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का भाग। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई दोस्तों ने भी, ऑफ हिज ओवर ओब्लाइज, आभारी भी थे, टू गिव समथिंग, देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस उदारता के कार्य के लिए, इस उदारता के कार्य के लिए। उसके और भी दोस्त क्या थे, सम्मिलित थे या उसकी सहायता किए। तो बस इसका इतना ही, बाकी पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसका जो आधा पार्ट बाकी है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कौन सा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डालूं वो भी आप बता सकते हैं। सो थैंक यू।